बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये खबरें जादू के ऊपर इंतहाई आप थोड़ा सा अहमियत के बताइए, हामिल है इस आपको वक्त कैसे पता पाकिस्तान बिल्ली के का अंदर, क्या और हुआ? पूरे पाकिस्तान के अंदर दो तीन खबरें जो हैं इमरान वो खान की डिस्कस की जा रही हुकूमत हैं, को और बरकरार उनमें से रखने के एक लिए, खबर ऐसी है जिसका उसको अभी दूर देने तक के किसी लिए को कुछ पता मुहैया दी नहीं गई है कि अब होगा क्या। उन बच्चों की जो एक बड़ी रियासत जो है में सबसे अमानत बड़ी के तौर पर डेवलपमेंट ये रहते हुई थे, है कि रियासती मरियम इदारों नवाज में। साहिबा के उनकी खिलाफ जानों की भी बलियों एक में। इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस इंटरव्यू की नौयत क्या है, ये इंटरव्यू किसने दिया, किसने रिकॉर्ड करवाया, किस सहाफी ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, और उस इंटरव्यू के अंदर क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस अहम मामले के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अब नैले पर दैला हो चुका है। कल तक अगर तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे थे, तो अब मामला मुस्लिम लीग नून के अदालत के अंदर भी पहुंच चुका है। अब मामला नून लीग के खिलाफ भी उल्टा हो चुका है, और पहला इंटरव्यू मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी रिकॉर्ड होने की कुछ अहम खबरें आ रही हैं। ये सारा मामला हम बताएंगे, और उसमें सबसे बड़ी हैरानकुन बात है कि जो इंकशाफात किए गए वो बड़े हैरानकुन है। ये मामला क्या, और ये भी बताऊंगा कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि तारीख का सबसे बड़ा, बल्कि सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल आ चुका है। और वो स्कैंडल यकीन माने कानों को हाथ लगा के मैं कहता हूं, तौबा करके कहता हूं कि अगर उसमें रत्ती बराबर भी थोड़ी बहुत भी कोई सच्चाई हुई ना, तो डूब मरने का मुकाम है सियासतदानों के लिए और हम सब के लिए। अब मामला के आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। पहली खबर यह है जी कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर कुछ अहम लोगों ने मुलाकात की और कुछ अहम मामलात के ऊपर डिस्कस की गई। उसमें से कुछ इमरान खान साहब के करीबी लोग भी थे, उसमें कुछ लोग इमरान खान साहब के बड़े वो आम लोग थे जो खान साहब के राज को अपना राज समझते हैं, और कुछ वो लोग थे जिन्होंने खान साहब से मुलाकातें की जो डील करवाने के अंदर, एनआरओ देने के मामले के अंदर बड़े माहिर हैं। लेकिन कोई भी मामलात इमरान खान साहब के अगेंस्ट किसी सूरत नहीं गए, और ना ही किसी के सामने इमरान खान साहब ने घुटने टेके। अब दूसरी खबर जो ये है, क्योंकि शॉर्ट खबरें देने का मकसद ये है कि आपको टू दी पॉइंट जो गुफ्तगू है, जो आज की मेरी स्टोरी उसकी तरफ लेके जाऊं। दूसरी जो इंतहाई अहमियत की हामिल जो खबर है वो आपको देने जा रहा हूं। वो खबर ये है जी कि अफशा साहिबा हैं। अफशा साहिबा एक दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट है। उन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है और वो इंटरव्यू पब्लिश हो चुका है, और इस वक्त तक बिलियंस के अंदर लोग उस इंटरव्यू को देख चुके हैं। उसके अंदर बहुत सी वो बातें हैं जो माजी के अंदर हम सुन चुके हैं और हाल के अंदर भी शायद सुनेंगे, लेकिन उसमें एक फिक्रा उनका ऐसा था जिसको उन्होंने रिपीट करके कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। बुशरा साहिबा ने अफशा साहिबा ने कहा कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी दारुल अमान से तकरीबन को 15 बच्चे मंगवाए। आज तक उन 15 बच्चों का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि दारुल अमान में जो बच्चे होते हैं वो रियासत की जिम्मेदारी होते हैं, और यकीनन वो दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट थी। उन्होंने कहा कि मेरे उस दारुल अमान से 15 बच्चे जो है बुशरा बीबी साहिबा ने अपने वहां पर मंगवाए। क्योंकि बुशरा बीबी वहां पर आया जाया करती थी, उनमें से 15 जो छोटे छोटे बच्चे थे, नौमलूद बच्चे, वो उन्होंने वहां पर मंगवा लिए। अब देख लें, अफशा साहिबा के मैं ऊपर आऊंगा। उन्होंने मजीद कहा जी कि उसमें से 15 बच्चों के हवाले से आज तक तस्दीक नहीं हो सकी कि वो कहां पर हैं। जमीन खाक के या आसमान निकल गया, कहां पर हैं वो 15 बच्चे, कहां पर हैं नहीं पता। बाद में उन्होंने कहा जी कि मैंने मजीद इसकी तहकीकात करवाई, पूछगछ की, पता करवाया, तो मालूम हुआ कि वो खुदा न खास्ता खुदा करे ये बात झूठ हो। उन्होंने कहा कि वो 15 बच्चे जो थे मुबैना तौर पर उनकी बलि दे दी गई। आप बली से मुराद, क्योंकि बुशरा भी तवीज दागे जादू टूना करती थी, तो उन्हें वो इंसान की बाकियात, वो बच्चों की वो ऐसी चीजें वो उन्हें जरूरत थी। इमरान खान को ज़हनी तौर पर खुश करने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करती थी, और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने के लिए सारा मामला तैयार किया गया था। ये तहलका खेज इंकशाफात हैं और गंदे दिल इंकशाफात हैं। अगर इनके अंदर जरा भी सदाकत हुई ना, तो मैं सुनता हूं कि सब तहस नहस, सदी का ये सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। ये अफशा साहिबा कह रही है। अब अफशा साहिबा कि इस सारे इंटरव्यू के ऊपर मैं उनसे एक सवाल उनके लिए छोड़ रहा हूं नाज़रीन, आपके साथ से, और मेरा काम है उनसे सवाल करना, आपका काम है इन्हें शेयर करके उन तक पहुंचाना। कि अफशा साहिबा, आप दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट हैं, आप ये एडमिट कर रही हैं कि आप उस दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट होने की हैसियत से आपने 15 बच्चे, नमलूद बच्चे, वो बच्चे जो आपकी जिम्मेदारी थी,
آپ کو ان بچوں کی رکھوالی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہے. ریاست کے وہ بچے تھے، ریاست کی ذمہ داری تھی، آپ اس جیل کی سپرنٹینڈنٹ تھی، آپ نے وہ 15 بچے کیوں دیے؟ کیا اس میں آپ کو معاوضہ ملتا رہا؟ کیا اس میں آپ کو خوش کیا جاتا رہا؟ کیا آپ کو نیچے سے اٹھا کے سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا؟ کیا آپ کو مزید کچھ نظر آ رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ ہم ہمدردیاں جوڑیں گے تو ہمیں کچھ حاصل ہوگا؟ اب آپ کو حاصل نہیں ہوا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 15 بچے آپ نے دیے. سب سے بڑی قصوروار آپ خود ہیں. سب سے بڑی جرم کی، سب سے بڑی جو بےتاج بادشاہ ہیں وہ آپ ہیں. آپ نے 15 بچے دیے، اور دیے کیوں؟ سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے. اگر آپ نے دیے تو پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ کیوں دیے. اگر کیوں دیے تو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی. آپ یہ ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہیں، چھپا رہی ہیں، اور آپ کچھ بھی حقیقت بیان نہیں کر رہی، یا پھر آپ کسی کے کہنے پر یہ سارا معاملہ کر رہی ہیں، ان لوگوں کے کہنے پر جنہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس ملک کے اندر اونٹ پٹنگ انتشار پھیلایا ہے. اب چلتے ہیں ہم مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کے خلاف کہا یہ جاتا ہے، مبینہ طور پر ایک انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بہت سے اہم اور گندے اور نازیبا قسم کے انکشافات کی گئی. مزید مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بہو بھی اس کہا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم چیزیں اس سارے معاملے کے اندر ڈسکس کی گئیں، اور جنید صفدر اور عائشہ سیف کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اس معاملے کے اندر ڈسکس کی گئی. اور یہ بھی کہا گیا مبینہ طور پر کہ مریم نواز صاحبہ نے اور جنید صفدر کے درمیان کچھ اہم تعلقات کے اوپر بھی، وہ تعلقات جو کچھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے تھے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کی جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر ان کے ذاتی معاملات کیا ہیں، اور ہاتھوں میں اٹھایا ہوا وہ گلاس، اس کا اصل ماجرا کیا ہے. یہ بہت سی اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. مبینہ ذرائع کے مطابق یہ انٹرویو جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی عام قیادت کی طرف سے، کسی عام شخص کی طرف سے جاری کروایا گیا ہے. وہ شخص ہے جو کل تک مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کے بڑے گہرے روابط تھے. اب مبینہ ذرائع کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، اس صحافی نے ریکارڈ کیا، اور وہ صحافی مختلف یوٹیوب چینل کے ساتھ بھی منسلک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ انٹرویو یوٹیوب چینل پر ریلیز ہوگا یا پھر ٹی وی چینل پر ریلیز ہوگا. کچھ یہ خبریں ڈیٹیل ہم تک پہنچی ہے. اگر مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی انٹرویو آتا ہے نیلے پر دہلا ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے اندر کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے. چونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے، وہ لوگ جو بڑے متحرک ہیں، جو سوشل میڈیا مہم کا آغاز کرتے ہیں، ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. لیکن مجھ تک اس حوالے سے کوئی مصدقہ خبر، کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں مل رہی کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی بھی شخص سامنے آ کے وہ انٹرویو دے اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارے. ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کی. کیا رائے دیتے ہیں ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھ کا اجازت، اللہ حافظ.